हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है वीडियो की। पार्ट 1 अपलोड कर दी गई है जिसमें मैंने आपको सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी की एक्सप्लेनेशन सेंड किए। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। द एज ऑफ द फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में भी आया हुआ है कितनी बार। इसमें देखिए आप कैसे करोगे, आप इसमें 2 चिल्ड्रंस की जो एज का सम है, 2 चिल्ड्रन की एज का सम है उसको x ले लीजिए और इसमें फादर की एज हम ले लेते हैं y। इसमें हमने दोनों का सम जो है उसको एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है। एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन मीन्स क्या इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 2x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। आफ्टर 20 ईयर्स, अब इसके बाद आपने क्या करना है। आफ्टर 20 ईयर्स, देखिए आफ्टर 20 ईयर्स तो फादर की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले y थी, y प्लस 20 और 2 चिल्ड्रन का जो सम है उसकी एज पहले x थी, वो कितनी हो जाएगी x प्लस 20। ये आपने सबसे पहले करना है। आफ्टर 20 ईयर्स है, दोनों की एज में 20 ऐड कर दीजिए। फिर आप क्वेश्चन पढ़िए कि उनका रिलेशन क्या दिया हुआ है। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज मीन्स फादर की एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। मीन्स फादर की एज और 2 चिल्ड्रंस की एज का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स y प्लस 20 इक्वल्स टू x प्लस 20। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। अब इसमें आप y की जगह पे 2x पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आपने y की जगह 2x करना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी फादर की, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वाटर टैप वाला, ये इस बार आपकी बुक में से डिलीट कर दिया गया है। लास्ट ईयर ये था पर इस बार ये डिलीटेड है, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करनी है आपने। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हर बार ऑलमोस्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। Then question number 29, find the sum of all integers between 50 and 500 which are divisible by 7। अब इसमें देखिए 7 से डिविजिबल वाले जो नंबर्स हैं वो आपने लेने हैं 50 और 500 के बीच में। अब 50 के बाद 7 से डिविजिबल वाला पहला नंबर कौन सा होगा, 56। इसके बाद अगला क्या होगा, इसमें आप 7 प्लस कर दीजिए 63। इस तरह से आपको एक एपी मिल जाएगी और लास्ट नंबर फाइंड कीजिए, आपका है 500। तो लास्ट नंबर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। आपको पता है 500 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 500 से एक प्रीवियस नंबर क्या है 499, उसको डिवाइड करके देखिए। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो 498। इस तरह से आप आखिरी नंबर फाइंड कर लीजिएगा आपको, जिसको हम बोल देंगे ए। अब आपने ये जो आपको एक एपी मिल गई है, अब आप इसमें ए आपको पता है 56, डी कितना है जो इन दोनों का डिफरेंस है, डी कितना है 7 है, आपके पास ए है डी है। अब आपने पहले एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, जब आपको लास्ट नंबर पता चल जाएगा कौन सा है तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और एन निकालेंगे। फिर आपके पास ए डी और एन, इन तीनों चीज़ों की मदद से आपने क्या निकालना है एस एन, क्योंकि इसमें सम पूछा गया है, राइट। तो इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इसमें दोनों इक्वेशंस हैं, इसका ग्राफ बनाना है और फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब आपके दोनों ग्राफ बन जाएंगे फिर सॉल्यूशन मीन्स आप ये देखेंगे कि दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर एक जगह पे हो रहे हैं तो वो पॉइंट आपने फाइंड करना है कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो आपका सॉल्यूशन होगा। देन सेकेंड पार्ट में पूछेगा शेड द ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। आपको जो 2 लाइंस आप ड्रॉ करोगे और एक जो आपकी वाई एक्सिस है, इन तीनों के बीच में जो जगह बनेगी,
क्योंकि आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, आपने उसको शेड करना है, इतना ही करना है इसमें, तो बहुत इजी है। तो आप ये देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर मुश्किल नहीं है, इजी है, बुक बेस्ड ही है सारा, बस आपने अच्छे से सोच समझ के अटैम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 31, अगेन क्वेश्चन 31 इज ऑल्सो वेरी इजी। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, माइनर और मेजर सेक्टर निकालना है, ये इजीली हो जाएगा। इसका बी पार्ट ये भी आसान है, इसमें आपको माइनर सेगमेंट बताना है। तो आपको इसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो आप माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया निकालिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों को माइनस करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए अ टेंट, इसका फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन इजी है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है आपने, अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 3 मीटर है। देन राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर हमने एक राइट सर्कुलर कोन बना देना है विथ अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। टोटल हाइट जो है वो है 13.5 मीटर, ये वाली हाइट। इससे आप कोन की हाइट पता कर सकते हैं। कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, जो एच आ जाएगा कोन का वो आ जाएगी 13.5 में से 3 माइनस करेंगे 10.5। दिस इज़ द हाइट ऑफ कोन। रेडियस आपको दिया हुआ है, आगे लिखा है रेडियस ऑफ द बेस इज 14, मीन्स आपके पास आर है 14 मीटर। अब आपको इसमें करना क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। आपने इस टेंट को पेंट करना है। टेंट को पेंट करने का मतलब क्या है, आपने कोन को पेंट करना है और सिलेंडर को पेंट करना है, मीन्स आपको दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। पहले आप दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल एरिया आ जाएगा इस टेंट का, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपको ₹2 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, तो जो आएगा उसका आंसर आपको 2 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। इसका बी पार्ट ये भी बहुत आसान है, सेम इसी तरह से इसका फिगर बन जाएगा। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इसमें क्या करना है आपको, एक कोन दिया हुआ है, कोन इसमें लिखा है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, उसके नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है, जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही कोन का रेडियस होगा। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये टोटल हाइट आपको दे रखी है, तो टोटल हाइट आपको पता है, इससे आप हाइट ऑफ द कोन निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी, देखिए ये है रेडियस इज 4.2, तो इधर ऊपर की तरफ भी 4.2 हो गई। टोटल हाइट इज 10.2, 10.2 माइनस 4.2 ये आ जाएगी 6। तो हाइट ऑफ द कोन इज 6, रेडियस आपके पास है, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। तो कोन का सरफेस एरिया निकालिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 33। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 100 मीटर के ऊपर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। इस लाइट हाउस की तरफ शिप्स आ रही हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 45 हो रहा है। मीन्स पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे मान लीजिए, ये आपको 30 डिग्री दिया है, मीन्स इधर से 30 हो जाएगा। बाद में ये जो शिप यहाँ आ गई, तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री बन जाएगा। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप टुवर्ड्स द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है कि शिप ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, ये एक्स। तो पहले आप देखिए, इसमें हम कर लेते हैं ABCD, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले ABC ट्राइंगल है, इसमें देखिए आपको 10 45 लगाओगे तो आपको BC की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी 100 ही आ जाएगा क्योंकि 10 45 1 होता है। उसके बाद आपने ADB ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, tan का फॉर्मूला लगेगा 10 30, जिससे आप x निकाल लोगे ईजिली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 इज अगेन वेरी इजी। आपको मीन एंड मॉड निकालना है।
तो आपको डाटा दिया है, मीन और मॉड आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 35, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपने फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो बना के उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फिल करके सॉल्व करना है, राइट। जो ए पार्ट है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। देखिए सबसे आसान तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे इसमें लिखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसको या तो साइन और कॉस में बदल लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ईजीएस्ट मेथड वही होता है। आप कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर आप हो सके आप उसको साइन और कॉस में चेंज करके, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। या और किसी तरह से अगर आपको लगता है ये सॉल्व होगा तो ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर मैं सॉल्व करके सेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, हो जाएगा। देन कम टू द केस स्टडी क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। केस स्टडी क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल बुक के क्वेश्चंस ही होते हैं, बस इसमें एक सिचुएशन दी जाती है और उसका एक शॉर्ट डायग्राम आपको दिया हुआ है साथ में। तो इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं है। एक पार्क है, उसमें 4 पोल्स जो हैं वो ABCD पर खड़े हैं, ठीक है। एक सर्कुलर फाउंटेन है, ये सर्कल चैप्टर से डाल दिया है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के आपको जब ये पता चल गया कि सर्कल का चैप्टर है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि सर्कल वाले चैप्टर में हमने कौन कौन से चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो कंसेप्ट है। रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें हैं। तो जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं सर्कल के चैप्टर से वो आपने यूज़ करनी है और उसकी मदद से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर का है, तो इसको सॉल्व करके देखिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 37 है ये आपका है चैप्टर नंबर 2 से। देखिए आपको जो फिगर दी है ये कौन सी फिगर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये डायग्राम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आपको देखिए इन्होंने हनी कॉम्ब का दे दिया है कि समायरा ने हनी कॉम्ब देखा। हनी कॉम्ब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। वो एक इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी शेप होती है, उसको साइड पे बना के भी आपको दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इजीली। इसको देख के आपने क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोज क्या होता है, जब कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे कट कर रहा है, -7,0 वाले पे और 7,0। दैट मीन्स 2 zeros. राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी इजी। -7,0, 7,0। देन थर्ड पार्ट, if the zeros of the polynomial are 2 and -3 then determine the value of a and b। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको इसमें इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज दिए हैं। अब हमें पता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जब हम उस वैल्यू को x की जगह पे पुट करते हैं तो पूरी इक्वेशन को आप 0 के इक्वल कर देते हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बार x की जगह पे 2 रखना है और पूरी इक्वेशन को 0 कर देना है। इससे आपको a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से x की जगह पे -3 पुट करना है और इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है। इससे भी आपको a और b में एक इक्वेशन मिलेगी। फिर आपने दोनों इक्वेशन को चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके a और b निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है या 3 नंबर में भी आ सकता है अलग से। देन थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट, if the square of difference of zeros of the polynomial is 144 then find the value of p। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज। अब हमें पता है किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो आपको इसमें दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 144, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आप इसमें इसको ब्रेक कीजिए। पहले तो इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए, -b/a और c/a लगा के। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा आपको। फिर आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, दोनों की मदद से चाहे पहले अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए। फिर देखिए कि p की वैल्यू
आपको कैसे मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी ईज़िली, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर है ये बहुत ही ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कम से कम 10 पेपर्स स्टैंडर्ड मैथ्स के एग्ज़ाम देने से पहले करके जाने हैं घर से। फिर आप देखिए आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैं आगे भी आपको इसी तरह से सॉल्यूशंस सेंड करूँगी। थैंक यू।